नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 210 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हाँ लोग, कह रहा है कि 210 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हाँ लोग, ठीक है दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा गया और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 210 के, कह रहा है कि 210 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हाँ लोग, अगर दोस्तों हमें 210 के सभी गुणनखंडों को निकालना है, अगर दोस्तों हमें 210 के सभी फैक्टर्स पता करने हैं, तो हमें इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। अगर दोस्तों हमें 210 के सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो हमें इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। हाँ लिखा। तो आइए हम यहाँ पर 210 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, क्या मैं 210 को 21 इंटू 10 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। 10 को दोस्तों मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। और 21 को मैं 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ। आप लोग 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार में अगर 210 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखता हूँ, तो कुछ मैं ये लिख सकता हूँ। आप लोग कुछ ये लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप अगर आप ये लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है, 210 को आपने तो अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिख दिया। अब फिलहाल मुझे बताइए 210 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। कोई देखिए, तो वे देखिए 210 के सभी गुणनखंडों की संख्या वास्तव में इसके इसके और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। मैंने कहा कि ठीक है, इसके कुल कितने फैक्टर होंगे? हो गए इसके 2 फैक्टर होंगे, क्योंकि पावर से एक अधिक फैक्टर होता है। तो मैंने कहा इसके कितने फैक्टर होंगे? हो गए देखिए इसके भी 2 फैक्टर होंगे, क्योंकि पावर से अधिक क्योंकि पावर से एक अधिक फैक्टर होता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसके कितने फैक्टर होंगे? तुरंत आपने कहा कि इसके कुल मिलाकर 2 फैक्टर होंगे। इसके भी कुल कितने मिलाकर होंगे फैक्टर? हो गए 2 फैक्टर। हाँ, मैंने कहा कि बताइए कुल फैक्टरों की संख्या क्या होगी 210 के। कहोगे देखिए 210 के सभी फैक्टरों की संख्या वास्तव में इसमें इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके फैक्टर, इन सभी के फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आया। मतलब हो गए, मतलब इसके सभी फैक्टर्स का मतलब देखा जाए तो 210 के सभी फैक्टरों की संख्या वास्तव में 16 होगी। 16 होगी, मतलब देखा जाए तो 210 के सभी फैक्टर्स की संख्या कुल कितनी होगी? हो गए 16 होगी। आप लोग क्या होगी? 16 होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो गई? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा दोस्तों आपसे 12 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? मैंने आपसे कहा कि बताइए दोस्तों, मैंने आपसे दोस्तों कहा कि बताइए 12 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं? 12 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? क्योंकि देखिए 12 को देखिए 12 का एक फैक्टर को देखिए 12 का एक फैक्टर तो एक होता है। क्योंकि देखिए 12 का एक फैक्टर एक होता है, एक फैक्टर हमारा 12 होता है। क्योंकि देखिए 12 का एक फैक्टर हमारा एक होता है, एक फैक्टर 12 होता है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 12 का एक फैक्टर देखा जाए तो 2 होता है, एक फैक्टर हमारा 6 होता है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 12 का एक फैक्टर 3 होता है, एक फैक्टर 4 होता है। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये 12 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर होंगे और उनमें से और वो फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 और 12। हाँ तो यही तो होंगे। हो गया, हाँ यही होंगे फैक्टर, यही होंगे फैक्टर। मैंने कहा कि ये 12 के कुल कितने फैक्टर होंगे और वो कौन कौन से होंगे? तुरंत आपने कहा कि भैया 12 के कुल मिलाकर 6 फैक्टर होंगे और वो होंगे 1 2 3 4 6 और 12। हाँ तो यही तो होंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि 12 के ऐसे फैक्टर्स बताइए जो 3 से डिवाइड होते हैं, मतलब 3 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स बताइए कितने हैं? 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टरों की संख्या कितनी है? क्योंकि देखिए 3 से डिवाइड होने वाला एक फैक्टर ये है। मैंने कहा हाँ। तो 3 से डिवाइड होने वाला एक फैक्टर ये है। मैंने कहा हाँ। तो देखिए 3 से डिवाइड होने वाला एक फैक्टर ये है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की संख्या वास्तव में 3 है। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं 3 से डिवाइड होने वाले? 3 है, 6 है और 12 है। हाँ तो मैंने आपसे कहा कि बताइए 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स कुल कितने हैं? तुरंत आपने कहा कि ये 3 से डिवाइड होने वाले कुल मिलाकर 3 फैक्टर्स है और वो है 3 6 और 12 है। हाँ तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ दोस्तों, ये जो आपने निकाला है 3 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या, दोस्तों ये जो आपने निकाला है 3 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या,
इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे दोस्तों। ये जो आपने बताया है कि 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की संख्या 3 होगी और वो फैक्टर 3, 6 और 12 होंगे, इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आखिर कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों मुझे 3 से डिवाइड होने वाले सभी, अगर दोस्तों 12 के मुझे, अगर दोस्तों मुझे 12 के 3 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स की संख्या निकालनी है, तो उसके लिए मुझे 12 को 3 के रूप में तोड़ना पड़ेगा, 3 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसे 3 के रूप में तोड़ दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर मैं तोड़ता हूं तो लिखूंगा इसे, क्या कहोगे, 3 इंटू 4 लिखोगे, और 4 को मैं क्या लिखता हूँ, 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। हाँ लोग, यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, एक बात बताइए, एक बात बताइए, 2 की पावर 2, ये जो 2 की पावर 2 दिख रहा है, ये जो इन 3 के मल्टीप्लाई में 3 के मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 दिख रहा है, इसके कुल कितने फैक्टर्स होंगे, कहोगे देखिए इसके कुल मिलाकर 3 फैक्टर्स होंगे। मैंने कहा कौन कौन से फैक्टर होंगे, कहोगे देखिए, एक होगा 2 की पावर 0, एक होगा 2 की पावर 0, एक होगा 2 की पावर 1, एक होगा 2 की पावर 2। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो 3 के मल्टीप्लीकेशन में संख्या लिखी गई है, इसके कुल मिलाकर 3 फैक्टर्स होंगे, और वो होगा वो 3 फैक्टर्स होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। हाँ लोग, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों ये जो 3 के मल्टीप्लीकेशन में संख्या लिखी है, उसके कुल मिलाकर 3 फैक्टर होंगे, और वो फैक्टर्स होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। हाँ लोग, अब दोस्तों अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोस्तों ये जो 3 के मल्टीप्लीकेशन में संख्या लिखी गई है, इसके फैक्टर्स में, इसके सारे फैक्टर्स में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, अब देखिए 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और जब 3 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो आपको 3 मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। हाँ लोग, हाँ मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, और जब 3 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो आपको 6 मिलेगा, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। हाँ 6 मिलेगा, ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छे। और देखिए 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और जब आप 3 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो आएगा मिलेगा आपको 12। हाँ हाँ, तो दोस्तों ये जो निकल कर आया है 3, 6 और 12, 3, 3, 6 और 12 निकल कर आया है, ये कुछ और नहीं है, 3 से 12 के ऐसे फैक्टरों की संख्या है जो 3 से डिवाइड होती है। मतलब देखा जाए तो 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की संख्या वास्तव में कुल मिलाकर 3 होगी, और वो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 3, 6 और 12 होंगे। आप खुद देख लीजिए, आपने यही तो निकाला था, आपने यही तो निकाला था 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की संख्या, वही चीज हमने दूसरे तरीके से निकाल दी है। हाँ वही चीज हमने दूसरे से निकाल दी है। हाँ वही चीज हमने यहाँ पर दूसरे से निकाला है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। इसमें कुल कितने फैक्टर, इस 3 के मल्टीप्लीकेशन में जो संख्या लिखी गई थी उसके कुल कितने फैक्टर्स थे, कहोगे उसके कुल मिलाकर 3 फैक्टर्स है। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की जो संख्या है, दोस्तों 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की कुल संख्या कितनी है, कहोगे 3 से डिवाइड होने वाले कुल फैक्टर्स की संख्या वास्तव में 3 है। 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की कुल संख्या कितनी है, कहोगे 3 है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की संख्या जो है, इसमें उपस्थित सभी फैक्टर्स की संख्या के बराबर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की जो संख्या है, 2 से डिवाइड होने, दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की जो संख्या है, 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की जो संख्या है, इसमें उपस्थित सभी फैक्टर की संख्या के बराबर है। हाँ इसमें उपस्थित सभी फैक्टर्स की संख्या के बराबर है। हाँ आप देख रहे हैं कि नहीं, को हाँ, तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है, आपको वो नियम ध्यान रखना है। यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि कोई संख्या हमारी, यदि कोई संख्या हमारी n, यदि कोई संख्या हमारी n a इंटू एक्स के रूप में है, यहीं से हमारा एक नियम बन जाता है कि यदि कोई संख्या हमारी n a इंटू एक्स के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में a से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स की जो संख्या होगी, x में उपस्थित सभी फैक्टर्स की संख्या के बराबर होगी। यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि कोई संख्या हमारी n a इंटू एक्स के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में a से डिवाइड होने वाले जो सभी फैक्टर की जो संख्या होगी, x में उपस्थित सभी फैक्टर्स की संख्या के बराबर होगी। मतलब अगर x में कुल मिलाकर n फैक्टर्स है, अगर x में कुल मिलाकर n फैक्टर्स है, अगर x में कुल मिलाकर n फैक्टर्स है, तो a से डिवाइड होने वाले, 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 a से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की संख्या भी n ही होगी। a से डिवाइड होने वाले
फैक्टर्स की संख्या भी कुल मिलाकर n ही होगी, कुल मिलाकर n ही होगी। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, यदि कोई संख्या हमारी n a इंटू एक्स के रूप में है, a इंटू एक्स के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में a से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर की जो संख्या होगी x में उपस्थित सभी फैक्टर की संख्या के बराबर होगी। यदि x में कुल मिलाकर x के कुल मिलाकर n फैक्टर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में a से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की संख्या भी ऐसी स्थिति में a से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की संख्या भी n ही होगी, n ही होगी। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कभी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जिससे और अंदर क्लियरिटी आ सके। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 240 के, कह रहा है 240 के ऐसे, कह रहा है कि 240 के, कह रहा है 240 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, कह रहा है 240 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 3 के मल्टीपल हैं या 3 से डिवाइड होते हैं। हाँ, कह रहा है कि 3 के 240 के, कह रहा है 240 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं जो 3 के मल्टीपल है या 3 से डिवाइड होते हैं। हाँ, ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं कि 240 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं या 3 के मल्टीपल है। अगर दोस्तों हमें 240 के ऐसे फैक्टरों की संख्या निकालनी है जो 3 से डिवाइड होते हैं या 3 के मल्टीपल हैं, तो उसके लिए हमें 240 को 3 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो मैं तोड़ लेता हूँ। अगर मैं 240 को 3 के रूप में तोड़ता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 3 इंटू 80 प्राप्त होगा। हाँ, और 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 इंटू 5 लिख सकते हो। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और 5 तो वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 240 को 3 के रूप में तोड़ता हूँ, 240 को 3 के रूप में तोड़ता हूँ, तो मैं उसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपने 3 के रूप में इसे तोड़ लिया है, आप बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की संख्या क्या होगी? क्योंकि देखिए 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की जो संख्या होगी, इसमें उपस्थित सभी फैक्टर्स की संख्या के बराबर होगी। मैंने कहा ठीक है, अगर इसमें उपस्थित सभी फैक्टर की संख्या के बराबर होगी, तो आप मुझे बताइए इसके कुल कितने फैक्टर्स होंगे? देखिए इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या जो होगी, इसके और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। इस प्रकार देखा जाए तो इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या 5 दूनी 10 है। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 3 से डिवाइड होने वाले 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 सभी फैक्टर्स की संख्या वास्तव में 10 होगी। हाँ, वास्तव में 10 होगी। मतलब 240 के ऐसे फैक्टरों की संख्या 10 होगी जो 3 से डिवाइड होते हैं या 3 के मल्टीपल हैं। मतलब 240 के ऐसे फैक्टरों की संख्या कुल मिलाकर 10 होगी जो 3 से डिवाइड होती है या 3 के मल्टीपल हैं। हाँ, हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अच्छे तरीके से समझ में आया है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 240 के कितने फैक्टर्स हैं, कह रहा है 240 के कितने फैक्टर्स हैं जो 8 के मल्टीपल है या 8 से डिवाइड होते हैं। हाँ, यही तो कह रहा है कहोगे? हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। कह रहा है 240 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 8 के मल्टीपल है या 8 से डिवाइड है। हाँ, अगर दोस्तों हमें 240 के ऐसे फैक्टरों की संख्या निकालनी है जो 8 के मल्टीपल है या 8 से डिवाइड होते हैं, तो उसके लिए हमें 240 को 8 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैं तोड़ता हूं तो क्या लिख सकता हूँ? देखिए जब आप तोड़ोगे तो इसे लिख सकते हो 240 को तोड़कर 8 के रूप में 8 इंटू 30 लिख सकते हो। और 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 को आप 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हो। हाँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हो। तो इस प्रकार अगर मैं 240 को 8 के रूप में तोड़ता हूँ तो मुझे कुछ ये प्राप्त होगा। हाँ, मैंने कहा ठीक है, आपने 8 के रूप में तोड़ लिया। अब मुझे बताइए 8 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की संख्या क्या होगी? 240 के ऐसे फैक्टर की संख्या क्या होगी जो 8 से डिवाइड होते हैं? तो देखिए 8 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की जो संख्या होगी, इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। मैंने कहा ठीक है, अगर इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी, तो आप मुझे बताइए इसमें कुल कितने फैक्टर्स हैं? इसके कुल कितने फैक्टर्स होंगे? कहोगे देखिए इसके कुल फैक्टरों की जो संख्या होगी, इसके और इसके और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। तो देखा जाए तो इसके फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करता हूं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाए। मतलब इसके कुल मिलाकर 8 फैक्टर्स होंगे। कहोगे हाँ, इसके कुल मिलाकर 8 फैक्टर्स होंगे। अगर दोस्तों इसके कुल मिलाकर 8 फैक्टर्स होंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये 8 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या
8 होगी। हाँ, मैंने कहा कि भैया 8 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या क्या होगी? तुरंत आपने कहा भैया 8 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। तो इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या क्या है? होगा इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या 8 है। हाँ भैया, अगर इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या 8 है तो हम कह सकते हैं भैया 8 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या 8 होगी। हाँ भैया, सभी फैक्टरों की संख्या 8 होगी। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 240 के ऐसे फैक्टर्स जो 8 से डिवाइड होते हैं या 8 के मल्टीपल है, उनकी संख्या कुल मिलाकर 8 होगी। उनकी संख्या कुल मिलाकर 8 होगी। हाँ लोग, हाँ बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगा नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? होगा देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 240 के, कह रहा है 240 के ऐसे कितने फैक्टर्स है? कह रहा है 240 के ऐसे कितने फैक्टर्स है जो 16 से डिवाइड होती हैं, 16 से डिवाइड होती हैं, 16 के मल्टीपल है। कह रहा है 240 के ऐसे कितने फैक्टर्स है जो 16 से डिवाइड होती है या 16 के मल्टीपल है। हाँ, यही तो कहना चाह रहा है। हाँ, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों हमें 240 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है जो 16 से डिवाइड होते हैं या 16 के मल्टीपल है, तो उसके लिए हमें 240 को 16 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं 16 के रूप में तोड़ता हूं तो इसे क्या लिख सकता हूँ? 16 के रूप में तोड़ के क्या लिख सकता हूँ? देखिए, अगर आप 216 को 240 को 16 के रूप में तोड़कर लिखना चाह रहे हो तो आप इसे लिख सकते हो 16 16 16 16 16 25 80, 16 इंटू 15 लिख सकते हो। और 15 को मैं क्या लिखता हूँ? 3 इंटू 5 लिख सकते हो। 3 इंटू 5 लिख सकते हो। मैंने कहा ठीक है, आपने 16 के रूप में तोड़ लिया। अब मुझे बताइए 16 के ऐसे 240 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स होंगे जो 16 से डिवाइड होते हैं या 16 के मल्टीपल हैं? मतलब 16 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या बताइए। तो देखिए, 16 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। तो इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 फैक्टर्स मौजूद है। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 16 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या 16 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या वास्तव में 4 होगी। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 240 के ऐसे फैक्टर्स कुल मिलाकर 240 के ऐसे कुल मिलाकर 4 फैक्टर होंगे जो 4 से 16 से डिवाइड होते हैं या 16 के मल्टीपल है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छे तरीके से हमें सारी चीजें समझ में आई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हो गया, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन को? देखिए, हमसे कह रहा है 240 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 60 के मल्टीपल हैं या 60 से डिवाइड होती है। हाँ, हो गया। हमारे सामने दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 240 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स होंगे जो 60 से डिवाइड होते हैं, या 60 के मल्टीपल है। अगर दोस्तों हमें 240 के ऐसे फैक्टर्स को निकालना है जो 60 के मल्टीपल है या 60 से डिवाइड होते हैं, तो उसके लिए हमें 240 को 60 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने 60 के रूप में तोड़ दिया। अगर मैं 60 के रूप में तोड़ता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 240 को 60 इंटू 4 लिख सकते हो। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो। 2 की पावर 2 लिख सकते हो। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा आपने तो 60 के रूप में तोड़कर लिख लिया। अब मुझे बताइए 60 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की संख्या क्या होगी? को देखिए, 60 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स की जो संख्या होगी इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। तो इसमें देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 फैक्टर्स है। अगर इसमें कुल मिलाकर 3 फैक्टर्स है तो हम कह सकते हैं भैया 60 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या वास्तव में 3 होगी। तो हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 240 के ऐसे फैक्टर्स की संख्या वास्तव में 3 होगी जो 60 से डिवाइड होती है। हाँ, एक मिनट रुकिए। ठीक है, हमारा यहाँ पर सारी चीजें सही है। मैं इसे सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पर गलत लिखा है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है? कहो हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई है। मैंने कहा बहुत अच्छे, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे और बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमसे क्या कह रहा है? कहो देखिए, हमसे कह रहा है 240 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 100 के मल्टीपल हैं या 100 से डिवाइड होते हैं। आप लोग यार कह रहा है 240 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं, 240 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं जो 100 से डिवाइड होते हैं या 100 के मल्टीपल हैं। हाँ, अगर दोस्तों हमें 240 के सभी ऐसे फैक्टर्स की संख्या निकालनी है जो 100 से डिवाइड होते हैं या 100 के मल्टीपल हैं, तो उसके लिए हमें 240 को 100 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, क्या 240 को आप 100 के रूप में तोड़ सकते हो? देखिए, 240 को हम 100 के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। अगर दोस्तों हम 240 को 100 के रूप में तोड़ नहीं सकते हो तो 100 से
240 के ऐसे फैक्टर्स जो 100 से डिवाइड होते हैं या 100 के मल्टीपल हैं, उनकी संख्या 0 होगी। हाँ, उनकी संख्या 0 होगी। दोस्तों मैंने कहा कि 240 को अगर मैंने कहा कि अगर हमें 100 के दोस्तों हमसे कहा रहा था कि बताइए 240 के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो 100 से मल्टीपल 100 के मल्टीपल है या 100 से डिवाइड है। अगर हमें 100 से डिवाइड या 100 के मल्टीपल वाले सारे फैक्टर्स निकालने हैं तो 240 को मुझे 100 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर 100 के रूप में तोड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर 100 तो है ही नहीं। आप इसलिए नहीं तोड़ पा रहे हैं। अगर दोस्तों हम 240 को 100 के रूप में तोड़ नहीं पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं 100 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों 240 के ऐसे फैक्टरों की संख्या वास्तव में 0 होगी जो 100 से डिवाइड होती है 100 से डिवाइड होती है 100 के मल्टीपल है 100 के मल्टीपल है 100 के मल्टीपल है। हाँ कि नहीं? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों और आइए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है कॉपी देखिए, हमसे कह रहा है कि 240 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं या 2 के मल्टीपल हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। हाँ, सम संख्याएं कहलाती है। मतलब हमें 240 के सम फैक्टरों की संख्या निकालनी है। दोस्तों हमसे कह रहा है 240 के कितने ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं या 2 के मल्टीपल। मतलब हमें 240 के सम फैक्टरों की संख्या निकालनी है। क्या? सम फैक्टर्स की संख्या निकालनी है। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 240 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं या 2 के मल्टीपल हैं। मतलब सम फैक्टर कुल सम फैक्टरों की संख्या कितनी है। हाँ, अगर दोस्तों हमें 240 के ऐसे फैक्टरों की संख्या निकालनी है जो सम है या 2 के मल्टीपल है तो या 2 से डिवाइड होती हैं तो ऐसी इसलिए अगर दोस्तों हमें 240 के ऐसे फैक्टरों की संख्या निकालनी है जो 2 से डिवाइड होती है उसके लिए हमें 240 को 2 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। मैंने तोड़ दिया। अगर मैं तोड़ता हूं तो क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू आप 240 को 2 इंटू 120 लिख सकते हो। हाँ, हाँ, 2 इंटू 120 लिख सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और 120 को मैं 15 इंटू 8 लिख सकता हूँ और 8 को मैं 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 240 को अगर मैं 2 के रूप में तोड़ता हूं तो कुछ ये लिख सकता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आपने 2 के रूप में तोड़ लिया है 240 को, अच्छी बात है। फिलहाल आप मुझे बताइए ऐसे फैक्टरों की संख्या क्या होगी? 240 के ऐसे फैक्टरों की संख्या क्या होगी जो 2 से डिवाइड होती है। तो वे देखिए 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर को देखिए 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की जो संख्या होगी इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर कुल फैक्टरों की संख्या वास्तव में 4 दूनी 8 8 दूनी 16 है 8 दूनी 16 है। अगर दोस्तों इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या 16 है तो हम कह सकते हैं 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या वास्तव में 16 होगी। आपने देखा दोस्तों इसमें उपस्थित हमें पता है इसमें उपस्थित कुल फैक्टरों की संख्या क्या है? 16 है। आपको देखा दोस्तों मैंने आपसे कहा कि 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या क्या होगी? तुरंत आपने कहा कि 2 से डिवाइड होने वाली सभी फैक्टरों की संख्या जो होगी इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। दोस्तों अगर इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या 16 है तो हम कह सकते हैं ये 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या 2 से डिवाइड होने वाली सभी फैक्टरों की संख्या वास्तव में क्या होगी? 16 होगी। हाँ, मतलब 240 के ऐसे फैक्टर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर 16 है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। मतलब देखा जाए तो 240 के सम फैक्टरों की संख्या वो क्या होगी? 16 होगी। मतलब देखा जाए तो 240 के सम फैक्टरों की संख्या क्या होगी? 16 होगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 540 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं? 540 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं? 540 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 से डिवाइड या 2 के मल्टीपल 2 से डिवाइड या 2 के मल्टीपल। दोस्तों दोस्तों हमसे कह रहा है कि 540 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिवाइड या 2 के मल्टीपल है। हाँ, अगर दोस्तों हमें कह रहा है कि 540 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं? एक मिनट कह रहा है 540 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं 2 के मल्टीपल है। मतलब 540 के सम फैक्टरों की संख्या कितनी है? अगर दोस्तों हमें 240 के अगर दोस्तों हमें 540 के ऐसे फैक्टरों की संख्या निकालनी है जो 2 से डिवाइड होती हैं 2 के मल्टीपल है तो उसके लिए हमें 540 को 2 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैं तोड़ ले रहा हूँ। अगर मैं तोड़ता हूँ तो इसे क्या लिखता हूँ? 2 इंटू 270 लिख सकते हो। 2 इंटू 270 लिख सकते हो।
2 इंटू 270 लिख सकते हो, और 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 इंटू 10 लिख सकते हो, और 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हो, और 27 को आप 3 की पावर 3 लिख सकते हो। हाँ, 3 की पावर 3 लिख सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी को बनने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार मैंने 540 को 2 के रूप में तोड़ दिया। अब मुझे बताइए 2 से डिवाइड, अब मुझे बताइए 540 के ऐसे फैक्टरों की संख्या होगी कितनी जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की जो संख्या होगी, 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की जो संख्या होगी, इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। मैंने कहा कि अगर इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी, तो इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या है कितनी होगी। देखिए इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या वास्तव में 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 है। इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या 16 है। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 2 से डिवाइड होने वाली सभी फैक्टरों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, 16 होगी। आप लोग देखो, तो हम कह सकते हैं कि 540 के ऐसे फैक्टर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं या 2 के मल्टीपल है, उनकी संख्या वास्तव में 16 होगी। मतलब 540 के सम फैक्टरों की संख्या, मतलब 540 के सम फैक्टरों की संख्या कुल मिलाकर कितनी होगी, 16 होगी। हाँ, आप लोग यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से हमें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आइए दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है 240 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। हमसे कह रहा है 240 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। हाँ, 2 से डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है 240 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। हमसे यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कि 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या क्या है, इसका विपरीत पूछ रहा है। कह रहा है कि 2 से डिवाइड ना होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या क्या होगी, मतलब विषम फैक्टरों की संख्या क्या होगी। दोस्तों ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है। हमसे क्या कह रहा है कि 2 से डिवाइड ना होने वाली फैक्टरों की संख्या क्या होगी, मतलब कुल मिलाकर हमसे विषम फैक्टरों की संख्या पूछ रहा है। 240 के विषम फैक्टरों की संख्या पूछ रहा है। हाँ, लोग देखो यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही चीज पूछ रहा है, यही चीज पूछ रहा है। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं 240 के सभी फैक्टर्स में से, अगर दोस्तों मैं 240 के सभी फैक्टर्स में से सभी फैक्टर्स में से सभी फैक्टर्स में से अगर दोस्तों मैं 240 के सभी फैक्टर्स में से 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स को घटा देता हूं, 2 से डिवाइड होने वाले 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स को घटा देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा भैया, 2 से ना डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या मिलेगी। हाँ लोग, 2 से ना डिवाइड होने वाली सभी फैक्टरों की संख्या मिलेगी। हाँ लोग, मैंने कहा कि अगर मैं 240 के सभी फैक्टर्स में से 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स को घटा देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा भैया, देखिए आपको मिलेगा 2 से ना डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर की संख्या मिलेगी। हाँ लोग, तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मुझे 2 से डिवाइड ना होने वाले फैक्टरों की संख्या निकालनी है, तो मुझे 240 के सभी फैक्टरों की संख्या निकालनी पड़ेगी और 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों की संख्या निकालनी पड़ेगी और उनको घटाना पड़ेगा। हाँ, तब जाकर मुझे 2 से ना डिवाइड होने वाले मतलब विषम फैक्टरों की संख्या जाकर मिलेगी। हाँ, तो यही नियम अपनाना है। ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी हम दूसरे तरीके का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल एक पहले ये तरीका अपनाइए, उसके बाद मैं दूसरा तरीका यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, मैंने कहा कि 240 के बताइए कुल कितने फैक्टर्स होंगे। तो मैं देखिए, अगर 240 के सभी फैक्टरों की संख्या निकालनी है तो 240 को आपको भाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैं तोड़ ले रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं इसे तोड़ता हूँ, अगर मैं इसे तोड़ना चाहता हूँ, तो इसे मैं लिखता हूँ 16 इंटू 15, और 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और 15 को मैं लिखता हूँ 3 इंटू 5। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इस प्रकार 240 को मैंने अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ लिया। अब मुझे बताइए फैक्टरों की संख्या क्या होगी, 240 के सभी फैक्टरों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 240 के सभी फैक्टरों की संख्या वास्तव में इसमें और इसके सभी फैक्टरों की संख्या के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके सभी फैक्टरों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन वास्तव में 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 होगा। मतलब देखा जाए तो 240 के सभी फैक्टर की संख्या 240 के सभी फैक्टर की संख्या कुल मिलाकर 20 होगी। हाँ, मतलब देखा जाए तो 240 के सभी फैक्टर की संख्या कुल मिलाकर 20 होगी। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 240 के सभी फैक्टरों की संख्या कुल मिलाकर 20 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ। अब मुझे बताइए 240 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिवाइड होती है। देखिए 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टरों को 240 के ऐसे फैक्टरों की संख्या अगर आपको निकालनी है जो 2 से डिवाइड होती है, तो उसके लिए 240 को आपको 2 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैं तोड़ दे रहा हूँ।
तो अगर मैं तोड़ता हूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 240 को तोड़ के लिख सकता हूं 2 इंटू 120 और 120 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। हाँ कोई दिक्कत कोई पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। मैंने आपसे कहा कि 240 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स होंगे जो 2 से डिवाइड होते हैं या 2 के मल्टीपल हैं। तुरंत आपने कहा देखिए अगर हमें 240 के ऐसे फैक्टर की संख्या निकालनी है जो 2 से डिवाइड होती है 2 के मल्टीपल है तो हमें 240 को 2 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने तोड़ दिया। अब मुझे बताइए 240 के ऐसे फैक्टर की संख्या है कितनी जो 2 से डिवाइड होती है। तो देखिए 240 के ऐसे फैक्टरों की संख्या वास्तव में ऐसे फैक्टरों की संख्या वास्तव में इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या के बराबर होंगी जो 2 से डिवाइड होती है। तो मैंने कहा कि 240 तो मैंने कहा कि बताइए इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या कुल है कितनी। को देखिए इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या इसके और इसके और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो इसके और इसके और इसके फैक्टर्स का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 आ रहा है। तो मतलब हो गया मतलब देखा जाए तो इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या 16 है। अगर इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या 16 है तो हम कह सकते हैं कि 240 के ऐसे फैक्टर्स जो 240 के ऐसे फैक्टर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर 16 होगी। आपको क्या होगी 16 होगी। दोस्तों 240 के कुल फैक्टरों की संख्या कितनी थी। 240 के कुल फैक्टरों की संख्या 20 थी और 240 के 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टरों की संख्या कितनी थी। 16 थी। अगर मैं 240 के सभी फैक्टर्स में से 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर को घटा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। 2 से ना डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर की संख्या मिलेगी। तो मैंने घटा दिया तो घटाने पर क्या आया 4 आया। क्या आया 4 आया। इस प्रकार देखा जाए तो 2 से ना डिवाइड होने वाले 240 के ऐसे फैक्टरों की संख्या कुल मिलाकर 4 होगी जो 2 से डिवाइड ना होती है। 2 से डिवाइड नहीं होती है। आपको 2 से डिवाइड नहीं होती है। मतलब देखा जाए तो 240 के विषम फैक्टरों की संख्या मतलब देखा जाए तो 240 के विषम फैक्टरों की संख्या कुल मिलाकर 4 होगी। क्या होगी 4 होगी। ये सारी चीजें समझ में आई होगी। हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमें दोस्तों दूसरे तरीके से निकालना है। अगर दोस्तों हमें दूसरे तरीके से निकालना है तो आप एक काम करिए 240 के 240 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ लीजिए। तो मैंने तोड़ दिया अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ दिया। ठीक है। अगर दोस्तों मुझे किसी भी संख्या के ठीक है तो दोस्तों आपको मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आपको किसी भी संख्या के ठीक है अगर दोस्तों आपको किसी भी संख्या के केवल उनको छोड़कर जो 2 की पावर जो ऐसी संख्या है जो 2 की पावर के रूप में होती है 2 की पावर के रूप में होती है उन्हें छोड़कर। ठीक है। अगर दोस्तों आपको किसी भी संख्या के 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की संख्या 2 से डिवाइड ना होने वाले फैक्टर की संख्या निकालनी है। अगर दोस्तों आपको किसी भी संख्या के ऐसे फैक्टरों की संख्या निकालनी है जो 2 से डिवाइड ना होती है मतलब विषम फैक्टरों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए आप एक काम करिए संख्या को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद दोस्तों 2 के रूप में जो तोड़ने के बाद दोस्तों 2 की पावर के रूप में जो लिखा गया है उसे हटा दीजिए। हटाने पर दोस्तों जो संख्या बचेगी उसमें उपस्थित जितने फैक्टर्स होंगे उसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या के दोस्तों उसमें हटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही विषम फैक्टरों की संख्या होगी उस संख्या में उपस्थित। ठीक है। अगर दोस्तों आपको किसी भी संख्या के विषम फैक्टरों की संख्या निकालनी है मतलब ऐसे फैक्टर्स जो 2 से डिवाइड ना होते हो तो उसके लिए आपको एक काम करना है। पहले संख्या को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना है लिखना है। अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखने के बाद 2 की पावर के रूप में जो हमारा फैक्टर्स बना है 2 की पावर के रूप में जो बना है उसे हटा देना है। हटाने पर दोस्तों जो संख्या शेष बचेगी उसमें जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही विषम फैक्टरों की संख्या होगी उस संख्या में उपस्थित। ठीक है। तो यही चीज हमें यहाँ पर भी अपनाना है। यही चीज मुझे अपनाना है यहाँ पर भी। ठीक है। अगर दोस्तों मुझे 240 के ऐसे फैक्टर की संख्या निकालनी है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है मतलब अगर मुझे 240 के विषम फैक्टर की संख्या निकालनी है तो 240 को मुझे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो मैंने अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ ये जो 2 की पावर 4 दिख रहा है इसे हटा दे रहा हूँ। ठीक है। अब दोस्तों हटाने पर ये संख्या ये बचा है। हाँ ऐसी स्थिति में दोस्तों इसमें उपस्थित ऐसी स्थिति में दोस्तों विषम फैक्टरों की जो संख्या होगी ऐसी स्थिति में दोस्तों विषम फैक्टरों की संख्या जो होगी इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। तो आप मुझे बताइए इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या है कितनी। को देखिए इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या वास्तव में 4 है। अगर इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या 4 है तो हम कह सकते हैं कि ये 240 के ऐसे फैक्टर्स की संख्या वास्तव में 4 होगी जो 2 से डिवाइड नहीं होती है मतलब 240 के विषम फैक्टरों की संख्या जो होगी वो 4 होगी। क्या होगी 4 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये उन्हीं संख्याओं पे लागू होगा। उन्हीं संख्याओं पे हम विषम फैक्टर्स की संख्या ऐसा निकाल सकते हैं जो 2 की पावर के रूप में ना हो।
जो 2 की पावर के रूप में ना हो। ठीक है, एक चीज मैं और बता देता हूँ, ऐसी संख्या है जो 2 की पावर के रूप में, सिर्फ 2 की पावर के रूप में होती है, उनके उनके विषम फैक्टर की संख्या हमेशा एक होती है। जैसे 4, 4 के विषम फैक्टर की संख्या एक होगी। 2, 2 के विषम फैक्टर की संख्या एक होगी। 8 2 की पावर के रूप में होती है, कहोगे हाँ, इसके विषम फैक्टर की संख्या एक होगी। ठीक है, इसके विषम फैक्टर की संख्या एक होगी। 64, इसके विषम फैक्टर की संख्या एक होगी। ठीक है, 128, इसके विषम फैक्टर की संख्या एक होगी। 256, इसके विषम फैक्टर की संख्या एक होगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 की पावर के रूप में नहीं होती हैं, उसको छोड़कर जितने भी संख्याएं हैं, अगर उनमें विषम फैक्टर की संख्या निकालनी है, तो आपको सबसे पहले अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद दोस्तों 2 की पावर के रूप में जो है उसे हटा दीजिए। अब हटाने पर जो संख्या बची है, उसमें उपस्थित जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही विषम फैक्टरों की संख्या होगी। तो मैंने यहाँ पर 240 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ दिया। तोड़ने पर मुझे ये प्राप्त हुआ, अब इसे हटा दिया। अब दोस्तों हटाने पर ये प्राप्त हुआ। हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों विषम फैक्टर की जो संख्या होगी, इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। तो इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या है कितनी, तो वह 4 है। मतलब 240 के ऐसे फैक्टर्स कुल मिलाकर 4 होंगे, जिनकी संख्या मतलब 240 के ऐसे कुल फैक्टर्स मिलाकर 4 होंगे जो विषम है। हाँ, मतलब 2 से डिवाइड ना होने वाले फैक्टरों की संख्या वास्तव में कुल मिलाकर 4 होगी। ये सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, अब दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 360 कह रहा है 360 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स होंगे, कह रहा है 360 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते। 240 360 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों हमें 360 के ऐसे फैक्टरों की संख्या निकालनी है, दोस्तों हमसे कह रहा है कि 360 के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होती। मतलब कह रहा है कि 360 के विषम फैक्टरों की संख्या क्या होगी। हाँ, ये तो पूछ रहा है कहोगे हाँ, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। मतलब हमसे कह रहा है 360 के विषम फैक्टरों की संख्या बताइए, कहोगे हाँ। अगर तो मुझे 360 के विषम फैक्टरों की संख्या निकालनी है, मतलब ऐसे फैक्टर की संख्या निकालनी है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, तो उसके लिए मुझे 360 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। हाँ, पहला तरीका तो ये है कि मैं सारे फैक्टर्स निकाल लूं और 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टर्स निकाल लूं और घटा दूं और आ जाएगा। हाँ, दूसरा तरीका है क्या कि 360 के मैं 360 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ लूं। तो मैंने तोड़ लिया यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो इसे मैं तोड़कर क्या लिख सकता हूँ, कहोगे देखिए आप इसे तोड़ कर लिख सकते हो। तो अगर आप कहोगे देखिए 360 को आप 9 इंटू 40 लिख सकते हो और 40 को आप 8 इंटू 5 लिख सकते हो और 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो। मैंने लिख दिया। अब कहोगे देखिए 9 को आप 3 की पावर 3 लिख सकते हो, मैंने 3 की पावर 2 लिख सकते हो, मैंने लिख दिया। तो वह 5 को 5 लिख सकते हो। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 360 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ता हूँ तो मैं कुछ ये लिख सकता हूँ। हाँ, मैं कुछ ये लिख सकता हूँ। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, कहोगे 360 के विषम फैक्टरों की संख्या निकालनी है। 360 के विषम फैक्टरों की संख्या निकालनी है। हम लोग देखो, अगर 360 के विषम फैक्टरों की संख्या निकालनी है, मतलब ऐसे फैक्टर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, अगर उनकी संख्या निकालनी है, तो आपको आपको ये जो 2 की पावर की 3 के रूप में संख्या ये जो 2 की पावर 3 दिख रही है, इसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, हटा दिया। अब बचा हुआ है ये। हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों 360 के ऐसे फैक्टरों की संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, मतलब 360 के विषम फैक्टरों की संख्या इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। तो इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या है कितनी, को देखिए इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या इसके इसके और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। इसके और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन आएगा वास्तव में 3 दूनी 6। मतलब इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या वास्तव में 6 होगी। अगर इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या 6 है, तो हम कह सकते हैं 360 के ऐसे फैक्टर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, उनकी संख्या 6 होगी। मतलब 360 के विषम फैक्टरों की संख्या वास्तव में 6 होगी। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर हम सम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। विषम फैक्टर्स हमने निकाल लिया, सम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं और सारे फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 360 के सारे फैक्टर्स निकालना चाहूँ तो 4 या 12, 12 दूनी 24 आएगा। 4 या 12, 12 दूनी 24 आएगा। तो 360 के सभी फैक्टरों की संख्या क्या होगी, 24 होगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पर सम फैक्टर्स निकालना चाहता हूँ, तो आप एक काम करिए 2 की पावर इसमें जो फैक्टर की संख्या है उससे इसमें फैक्टर की तो इसके लिए दोस्तों आप एक काम करिए, सीधे ही आप
ये 3 की पावर जो है, ये जो 3 पावर है, इसे आप एक मत बढ़ाइए, एक मत बढ़ाइए, सीधे आप इसे एक मत बढ़ाइए, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है 3 पावर, इसे आप मत बढ़ाइए, एक अधिक मत बढ़ाइए, सीधे मल्टीप्लाई करिए। 3 तिया 9, इन सबको तो बढ़ा लीजिए लेकिन इसे मत बढ़ाइए। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो इस प्रकार देखा जाए तो 360 की सम फैक्टर की संख्या वास्तव में 18 होगी। तो आप यहीं पर निकाल सकते हैं तीनों चीजें, सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं, सम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, विषम फैक्टर्स की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे सम फैक्टर की संख्या निकालनी है तो ये जो पावर दिख रहा है 1 3, इसे आप एक मत बढ़ाइए, अन्य को तो बढ़ा लीजिए लेकिन इसे मत बढ़ाइए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं नहीं बढ़ाता हूँ तो तीन तिया 9 करूंगा, 9 दूनी 18 करूंगा। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो इस प्रकार देखा जाए तो सम फैक्टर की संख्या क्या होगी, 18 होगी। हाँ तो यहाँ और विषम फैक्टर की संख्या क्या होगी, 6 होगी। और सारे फैक्टर की संख्या क्या होगी, 24 होगी। तो यहीं पर आप सारी चीजें निकाल सकते हैं, यहीं पर आप सारी चीजें निकाल सकते हैं बिना कुछ किए, ठीक है। अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, कोई देखिए हमसे कह रहा है कि 420 के सभी गुणनखंड ज्ञात करिए जो 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 विषम मतलब 420 के विषम फैक्टरों की संख्या पूछ रहा है। हाँ कह रहा है कि 420 के विषम फैक्टरों की संख्या कुल होगी कितनी। हाँ अगर दोस्तों 420 के विषम फैक्टरों की संख्या हमें निकालनी है तो हमें 420 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने तोड़ दिया। तो एक बात बताइए, क्या मैं इसे 420 को 21 इंटू 20 में तोड़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल 21 इंटू 20 में तोड़ सकता हूँ। और 20 को मैं 4 इंटू 5 में तोड़ सकता हूँ और 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है। दोस्तों 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। हाँ ठीक है, पहले मैंने 5 लिख लिया, उसके बाद 7 लिख लिया। तो इस प्रकार अगर मैं अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ता हूँ 420 को तो मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों हमें विषम फैक्टर की संख्या निकालने को होगी। हाँ तो मैंने इसे स्किप कर दिया, स्किप करने पर दोस्तों हमें ये प्राप्त हुआ। हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों 420 के विषम फैक्टरों की जो संख्या होगी इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। तो इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या है कितनी को देखिए, इसमें उपस्थित सभी फैक्टरों की संख्या वास्तव में इस उपस्थित तो देखिए इसमें उपस्थित फैक्टरों की जो संख्या होगी इसके और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तो इसके और इसके फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन वास्तव में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। मतलब इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या 8 होगी। अगर इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या 8 है तो हम कह सकते हैं 420 के ऐसे फैक्टर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनकी संख्या 8 होगी। मतलब 420 के विषम फैक्टर की संख्या वास्तव में 8 होगी। हाँ अगर सारे फैक्टर्स निकालने हैं तो यहीं पर सारी चीजें यहीं पर कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आएगा। तो सभी फैक्टर की संख्या वास्तव में 24 होगी। अगर मुझे सम फैक्टर्स निकालने हैं तो ये जो पावर दिख रहा है इसे एक अधिक मत करिए, सारी ये जो अभाज्य संख्याएं दिख रही है सारे इनकी पावर अधिक कर लीजिए लेकिन इसकी मत अधिक करिए, ठीक है। तो मैंने कर लिया सर, इसे छोड़कर सारी की पावर अधिक कर लिया, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस प्रकार 16 निकल कर आया। मतलब 420 के ऐसे फैक्टर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनकी संख्या 16 होगी। मतलब सम फैक्टरों की संख्या 16 होगी। तो आप यहीं पर सारी चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 30 की पावर 16 इंटू 16 की पावर 18 इंटू 20 की पावर 21 कह रहा है के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कह रहा है कि 30 की पावर 16, हाँ 30 की पावर 16 है। हाँ कह रहा है 16 की पावर 18, कह रहा है 16 की पावर 18, 30 की पावर 16 इंटू 16 की पावर 18 इंटू 20 की पावर 11। कह रहा है इसके विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अगर दोस्तों इस संख्या के विषम गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है, तो हमें इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। हाँ अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लिखने की कोशिश करते हैं। क्या दोस्तों मैं 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर दोस्तों मैं इसे 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हो तो इसका मतलब ये है कि ये 2 की पावर भी 16 है, 3 की पावर भी 16 है, 5 की पावर भी 16 है। तो यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 16 मौजूद है। दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो इस पूरे को लिख सकता हूँ 2 की पावर 72। हाँ 2 की पावर 72, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों 2 की पावर 16 यहाँ पर है, 2 की पावर 16 यहाँ पर लिखा है और 2 की पावर 72 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इसे 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ। हाँ
तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 की पावर भी 11 है, 5 की पावर भी 11 है। तो जो 4 की पावर 11 को मैं लिख सकता हूँ, 4 की पावर 11 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 22। हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए 2 की पावर 22 लिखा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 16 लिखा है, यहाँ पर 2 की पावर 72 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 22 लिखा है। हाँ प्रभु, अगर दोस्तों मैं उनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस सेम होने के कारण पावर जुड़ जाएगी। हाँ प्रभु, और जुड़कर क्या मिलेगा प्रभु, देखिए जब आप सोल्व करोगे 2 की पावर 16, 2 की पावर 72, 2 की पावर 22 को की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो बेस सेम होने के कारण तो बेस तो एक बार लिखा जाएगा, मैंने कहा, और पावर जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार मल्टीप्लाई करने पर 6 2 8 8 2 10 की जीरो हासिल लगे 1, 7 2 9 9 1 10 11। एक मिनट दीजिए, 6 2 8 8 2 10 की जीरो हासिल लगे 1, 7 2 9 9 1 10 1 11, 110 प्राप्त होगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 2 की पावर जो आ रही है उनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 की पावर मुझे 110 प्राप्त होगा। हाँ लोग, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 3 की पावर 16 भी था, हो गया। हाँ, तो 3 की पावर 16 भी लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 की पावर 16 भी था, हो गया। हाँ, दोस्तों 5 की पावर 16 यहाँ पर है, 5 की पावर 16 यहाँ पर है। हाँ, और 5 की पावर 11 यहाँ पर है। 5 की पावर 16 और 5 की पावर 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, होगा देखिए 16 में 10 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 27 में 1 जोड़ेंगे तो देखिए 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, और 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो इस प्रकार अगर मैं 5 की पावर 16 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 11 से करता हूँ तो 5 की पावर मुझे 27 प्राप्त होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों मैंने इस संख्या को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिख लिया, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे इस संख्या के विषम फैक्टरों की संख्या निकालनी है तो मुझे इस संख्या को विषम अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं, ये आपके गुणा भाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकाल कर लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों 2 की पावर के रूप में जो है उसे हटा दीजिए, ठीक है। तो हटा दिया, हटाने पर ये प्राप्त हुआ। हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके विषम फैक्टर की जो संख्या होगी इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों इसमें विषम फैक्टरों की संख्या, इसके विषम फैक्टरों की संख्या इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। हाँ, तो इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या है कितनी को देखिए, इसमें उपस्थित फैक्टर की जो संख्या होगी इसके और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तो इसके और इसके फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा कितना होगा देखिए, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 17 इंटू 28 करना पड़ेगा। 28 में अगर मैं 17 करता हूँ तो क्या होगा, 28 की मल्टीप्लाई जब 17 से करोगे तो 7 56 6 5 क्या 7 दूनी 14 और 19, मैंने कहा ठीक है 8 और 2, इस प्रकार 6 8 8 16 17 27 लगे 1, हाँ 476 आया। हाँ, मतलब देखा जाए तो इसके फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 400, एक मिनट होगी 17 इंटू 28 की मल्टीप्लाई हमें 17 से करना है, ठीक है। 7 8 56 के 6 5 क्या 19 8 और 2, तो 6 8 8 16 17 87 लगे 1, 476 आए। हाँ, मतलब देखा जाए तो इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या वास्तव में 476 होगी। अगर इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या 476 होगी तो हम कह सकते हैं भैया इस संख्या के विषम फैक्टर की जो संख्या होगी 400 कुल मिलाकर 76 होगी, 476 होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। एक बार मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ। 3 की पावर इससे तो मतलब नहीं है, अगर ये गलत भी हो गया ना 2 की मल्टीप्लाई जो हमने 2 की पावर की जो हमने मल्टीप्लाई की है अगर वो गलत भी आया तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसे हमें हटाना ही तो है कब यहाँ, और सभी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 की पावर 16 यहाँ पर प्राप्त होता आ गया है, ठीक है। 5 की पावर 16 यहाँ पर प्राप्त होता कब यहाँ, और 5 की पावर 11 यहाँ पर प्राप्त होता, तो उसे भी मैंने लिख दिया। एक मिनट, हाँ ठीक है। 5 की पावर 16 यहाँ पर प्राप्त होता और 5 की पावर 11 यहाँ पर प्राप्त होता और उसे मैं सोल्व करता तो 5 की पावर 27 आता। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। और उसके बाद मैंने सोल्व किया तो 476 आ गया। मतलब देखा जाए तो इस संख्या के विषम फैक्टर की जो संख्या होगी 476 होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 360 को हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो कह रहा है तो सभी विषम गुणनखंडों की संख्या व सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। हाँ, कह रहा है 360 को हम
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, तब बताइए सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और सभी सम गुणनखंडों की संख्या होगी कितनी। हाँ ठीक है। कह रहा है तीनों साठ को हम अभाज्य संख्या की पावर के रूप में दो की पावर तीन इंटू थ्री की पावर टू इंटू थ्री की पावर टू इंटू थ्री की पावर टू इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। 1 लिख सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन में तीनों साठ को हमें दो की पावर थ्री इंटू इंटू थ्री की पावर टू इंटू 5 की पावर 1 के रूप में लिख कर दिया है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें 360 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 में हमें लिख कर दिया है, मतलब अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिख कर दिया है। कह रहा है कि बताइए सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हाँ, तो पहला तरीका तो यह है कि अगर मुझे विषम सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 360 को मैं 2 की पावर 2 के रूप में तोड़ लूं। हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों करने जा रहे हैं? दो दो बार करना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसे करने मत जाइए। मैंने 2-3 क्वेश्चनों में अभी कुछ जिक्र भी किया है कि आप सम फैक्टर की संख्या ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर तो मुझे सम फैक्टर्स की संख्या निकालनी है तो ये जो 2 की पावर जो दिख रही है उससे मुझे एक बढ़ाना नहीं है, अन्य के तो बढ़ा लेना लेकिन इसका बढ़ाना नहीं है। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं तेजी से। तो तीन तिया 9, हाथ में गया 9 दूनी 18, क्या आया 18 आया। मतलब देखा जाए तो ये जो 18 प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, 2 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की संख्या है, मतलब इवन फैक्टर की संख्या है, मतलब इवन फैक्टर्स की संख्या है, मतलब 360 के ऐसे फैक्टर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनकी संख्या 18 होगी, मतलब 360 के इवन फैक्टर की संख्या कुल मिलाकर 18 होगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों अगर विषम फैक्टर की संख्या निकालनी है तो पहला तरीका तो यह है कि 360 के मैं सारे फैक्टर्स निकाल लूं और 2 से डिवाइड होने वाले सभी फैक्टर्स को निकाल लूं और घटा दूं, वहां से निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि मैं यहाँ पर ये जो पावर 2 की पावर दिख रहा है इसे हटा दो। हाँ, हटाने पर दोस्तों ये बचा। ऐसी स्थिति में दोस्तों 360 के विषम फैक्टरों की जो संख्या होगी इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। तो इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या है कितनी होगी, देखिए इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या इसके और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। तो इसके और इसके फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा कितना होगा, देखिए इसके और इसके फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन 3 दूनी 6 होगा। मतलब देखा जाए तो 360 के ऐसे फैक्टरों की संख्या वास्तव में 6 होगी जो 2 से डिवाइड नहीं होती। मतलब 360 के विषम फैक्टर की संख्या कुल मिलाकर 6 होगी। हाँ, क्या होगी 6 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे वे में समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे वे में समझाने की कोशिश की, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद हम सारी चीजों को अगली क्लास में करेंगे। हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि 360 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी जो 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिवाइड हो। अगर दोस्तों हमें 360 के ऐसे फैक्टर्स की संख्या निकालनी है जो 3 से डिवाइड है या 3 के मल्टीपल है तो उसके लिए हमें 360 को 3 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। मैंने तोड़ दिया, तोड़ के अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो 3 इंटू 120 लिख सकता हूँ। हाँ, और 120 को मैं 15 इंटू 8 लिख सकता हूँ और 8 को मैं 2 की पावर 3 और 15 को मैं 3 इंटू 5 लिखता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने 360 के रूप में तोड़ दिया, तोड़ के लिख लिया, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। मैंने कहा ठीक है आपने तोड़ के रूप में लिख लिया तो अच्छी बात है। फिलहाल आप मुझे बताइए 360 के ऐसे फैक्टर्स की संख्या होगी कितनी जो 3 से डिवाइड होती है। तो देखिए 360 के ऐसे फैक्टरों की संख्या, तो देखिए 360 के ऐसे फैक्टरों की संख्या जो 3 से डिवाइड होती है। तो देखिए 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की जो संख्या होगी इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी। मैंने कहा कि अगर इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या के बराबर होगी तो इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या है कितनी, तो देखिए इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या इसके और इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। इसके और इसके फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होगा। मतलब देखा जाए तो इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या कुल मिलाकर 16 है। अगर इसमें उपस्थित फैक्टरों की संख्या कुल मिलाकर 16 है तो हम कह सकते हैं 360 के ऐसे फैक्टरों की संख्या कुल मिलाकर 16 होगी जो 3 से डिवाइड होती है। मतलब 3 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की जो संख्या होगी वो कुल मिलाकर 16 होगी। क्या होगी, 16 होगी। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन और करिए उसके बाद हम बाकी सारी चीजें कल करेंगे।
ठीक है। कह रहा है कि यदि 360 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या, कह रहा है कि 360 के, कह रहा है 360 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या होगी कितनी जो 9 से डिवाइड होती है। हाँ हाँ 9 से डिवाइड होती है। कह रहा है 360 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या होगी कितनी जो 9 से डिवाइड होती है। अगर दोस्तों हमें 360 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, ऐसे गुणनखंडों की संख्या निकालनी है जो 9 से डिवाइड होती है, तो उसके लिए हमें 360 को 9 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने तोड़ दिया। तोड़ के अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो क्या लिखता हूँ, आप लिख सकते हो 9 इंटू 40 लिख सकते हो, और 40 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, 40 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 5, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो 360 को अगर मैं 9 के रूप में तोड़ता हूँ तो ये लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपने लिख लिया, अच्छी बात है। आप अब आप मुझे बताइए 360 के ऐसे फैक्टर की संख्या होगी कितनी जो 9 से डिवाइड होती है। तो देखिए 360 के ऐसे फैक्टर की संख्या, तो देखिए 9 से डिवाइड होने वाले ऐसे 360 के 9 से डिवाइड होने वाले ऐसे फैक्टर की संख्या, तो देखिए 9 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की जो संख्या होगी इसमें उपस्थित फैक्टर की संख्या के बराबर होगी। तो इसमें उपस्थित फैक्टर की संख्या है कितनी होगी, देखिए इसमें उपस्थित फैक्टर की संख्या इसके और इसके फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। तो इसके और इसके फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन होगा कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा। मतलब इसमें उपस्थित फैक्टर की संख्या क्या है, 8 है। अगर इसमें उपस्थित फैक्टर की संख्या 8 है तो हम कह सकते हैं 9 से डिवाइड होने वाले फैक्टर की जो संख्या होगी कुल मिलाकर 8 होगी। मतलब 360 ऐसे फैक्टर जो 9 से डिवाइड होते हैं, जो 9 से डिवाइड होते हैं या 9 के मल्टीपल है, उनकी संख्या कुल मिलाकर 8 होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में सारी चीजें आ गई हैं। मैंने कहा ठीक है जी, अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे कल दोस्तों अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।